एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मेजर कॉजेस क्या है? मे बी आपके पार्टनर से जो आपको फिजिकल इंटीमेसी चाहिए वो इंटीमेसी उसे नहीं मिल रही है, ये तो एक मेजर कॉज है ही। इसके अलावा और क्या होते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर प्यार क्यों ढूंढने लगता है? क्योंकि उसे वहाँ इज्जत मिलती है, वैल्यू मिलती है, जो उससे वो फील कराता है जो वो है। आई हैव रिसेंटली सीन अ वेब सीरीज CA Topper. That was the series was that talked about male prostitute. It's about gigolo, okay? There's a man who wants to have more money, so he started this job. वो औरतों को satisfy करता है based on that. उसके अंदर एक बहुत अच्छी लाइन कही है, तो वो ना अपना एक गुरु बनाता है कि मेरे को तो ये काम आता नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ, तो मैं सीखूंगा किससे, पैसे तो मुझे चाहिए। तो वो ऐसे ही मेल जिगलो को फोन करके कहता भाई मेरे को गाइड कर। तो उसे कहता 2 चीजें अपनी डायरी में लिख ले। पहला तो ये, औरत को जितना सुनेगा उतना तेरे लिए आसान है। कीप ऑन लिसनिंग। राइट। सेकेंडली, बी ऑनेस्ट विद व्हाट यू डू। इफ शी सेज नो, इट मीन्स नो। सो ऑनेस्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ये दोनों चीजें वैसे भी समथिंग दैट इज लाइक्ड बाय थिंग। ऐसा कोई डेटा है जिसमें ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल में मेल की टेंडेंसी ज्यादा है या फीमेल की? ऐसी कोई रिसर्च है? ऐसी कोई रिसर्च है नहीं जिसको हम सर्च कर पाए, स्पेशली ऑन इंडियन ऑडियंस। बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा रीजन नहीं है, अदर फैक्टर्स। रिस्पेक्ट, हाँ, लिसनिंग, अटेंशन, वैल्यूज। और वो कोई ऐसा जो मुझे बोले कि तू है तो मेरा सिस्टम चल रहा, वो चाहिए। आपको मांगना ना पड़े, ये बहुत गंदी फीलिंग है। यही तो है शादी, इसलिए तो मैंने शादी की है और इसके लिए फिर मैं बेग कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक और डेलिकेट पॉइंट आ जाता है कि एक तरफ तो अगर टेक्निकली देखें तो अब मेल है, उसने शादी की, तो ऑफ कोर्स वो लॉयल है, तो अपने पार्टनर के साथ ही एक इंटीमेट रिलेशनशिप में आ सकता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ सकता है। अब सपोज पार्टनर ऐसा है, जो भी उसके रीज़न है, उसकी ड्राइव इतनी है नहीं जिस फ्रीक्वेंसी पे एक मेल पार्टनर चाह रहा है, मे बी फीमेल पार्टनर उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं चाह रही है। सो एक सेपरेशन लगातार उसके अंदर चल रहा है, कंटिन्यूस सेपरेशन चल रहा है। और चॉइस एंड कंसेंट भी एक टॉपिक है, तो ऑफ कोर्स अगर पार्टनर की कंसेंट नहीं है तो वो नहीं कर सकता, बट वो फोर्स तो नहीं कर सकता, बिल्कुल इम्पोज तो नहीं कर सकता। और पार्टनर भी सिर्फ ऑब्लाइज करने के लिए अगर दे रहा, जैसा आपने अभी कहा कि बेगिंग की वजह से हो रहा है इंटीमेट, तो उसके अंदर कनेक्शन तो होगा नहीं कुछ। इनफैक्ट अगर कनेक्शन ही नहीं है तो दिस इज गोइंग टू मेक हिम फील बैड, यस, नॉट गुड। सो हाउ दैट पर्सन कैन डील विद द सिचुएशन? बिकॉज यहाँ पे फिर एक और चीज़ आती है जो कि मैरिज में आजकल चलती है, मैरिटल रेप जो होता है, कि इम्पोजिशन आ जाती है। लाइन कहाँ पे है? आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इट्स अ हिडन क्वेश्चन। है तो सही, लेकिन वो लेवल नहीं है ना? या मिल रहा है लेकिन मेरे को बहुत भीख मांगना पड़ता है, और फिर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है, या जैसे मैं एक लाश के साथ कर रहा हूँ। आई डोंट फील दैट पैशन इन आवर आईज फॉर मी और इन हिज आईज फॉर मी, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, लेकिन हम लोग एड्रेस नहीं करते। हमें लगता है ये क्या ही बताना है इसके बारे में, ठीक है। Right. कितने ऐसे मेल्स भी हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि ना, उसने बोला है कि तू यार मेरे को परेशान मत किया कर, तू कर ले बाहर। इस लेवल पे भी जाता है मामला कि भाई तू देख ले यार, मेरे को ना दुखी करो, ठीक है। अच्छा, इट्स नॉट प्लग एंड प्ले, यू कैन नॉट डू इट बाहर ऐसे कर, ठीक है। प्लस यू कैन नॉट डू इट विद एनीबडी। प्लस कभी कभार हमें चाहिए ही तुझसे, because he's needing the desirability. If he's going and doing paid sex, there is no desirability there. There is professionalism. Yes, and it's more like paying for, that makes men guilty and negative and unwanted, and obviously you feel कि मैं यार मैं सन क्यों हूँ यार, ये क्यों है मेरे अंदर ये ड्राइव। तो आपको वर्थ को क्वेश्चन करता है ये सब कुछ। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, ऑल द कपल्स हु फील कि मेरा हस्बैंड का ड्राइव ज्यादा है, ये है, मेरे को नहीं चाहिए, या मेरी वाइफ का है, प्लीज गो टू अ काउंसलर एंड गेट इट सॉर्टेड। सिंस देयर आर थेरेपीज एंड मेडिकेशन अवेलेबल जो लिबिडो कम भी करता है, बढ़ाता भी है, ऑल द साइकियाट्रिस्ट आर देयर टू हेल्प यू, सब कुछ है, बट स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस ऑफ नॉट डूइंग इट। तो बहुत ही गंदा एक्सप्रेशन है, द पार्टनर फील शायद मैं बुरा हूँ, अपनी वर्दीनेस पे ले सकता है, इनसिक्योर फील कर सकता है। और जैसे ही उससे यही वर्दीनेस कोई जरा सा भी प्रोवाइड करता है, फिर वो देखता नहीं, वो बाहर अट्रैक्ट होता है जहाँ पे उससे फिर वो वर्दीनेस एंड डिजायरेबिलिटी मिली। एंड इट्स नॉट अबाउट फीमेल्स जो के लिए वो कर रही हैं, ऐसे आदमी को उसे नहीं भी करना है ना, बट ही फील्स दैट इमोशनल कनेक्शन, ही जस्ट वेंट बाय।
ट्रू। कई केसेस ऐसे भी मैंने देखे जहाँ पे सपोज एक फीमेल है, वो अपने हस्बैंड में उसको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज़ अ गुड हस्बैंड, प्लस उसका बाहर उसने फिर भी अफेयर किया और अब गिल्ट में है, कॉन्फ्लिक्ट में है कि एक तरफ हस्बैंड के साथ भी रहना है और एक तरफ बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ना है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट अंदर बनी रहती है। और ऐसे में आखिर के वो पूछते हैं क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या मुझे। डिसीजन, मुझे तो ये बोलते हैं आप प्लीज मुझे बता दो मैं अफेयर रख लूं। मैंने कहा मैं कैसे तेरे को गारंटी में लिख दूं, एक्चुअली दे कॉल मी एंड से कि रख लूं प्लीज। मैंने कहा मैं को लीगल थोड़ी ना एडवोकेट, तो पकड़ी गई तो पकड़ी जाएगी, उसमें क्या रीजन है। ऐसे भी हैव टू सॉर्ट इट आउट। दो नाव में पैर रखने वाला डूबता है बुरा। मेरे को दो चीजें मिल सकती हैं, हर किसी को मिल सकती हैं। रिलेशनशिप्स कौन नहीं रख सकता। आप घर से बाहर निकलो, आपको हर दूसरा बंदा अप्रोच कर सकता है। और जब आपको लगे कि हर चीज मिल, देखो हर किसी में कोई एक ना एक चीज तो मिसिंग है। मैं भी 100% ठीक नहीं हूँ, आप भी 100% ठीक नहीं हो। हमारे पार्टनर्स हमारे साथ भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो कर ही रहे होंगे, हम देखने में चाहे कैसे भी लग रहे हैं, व्हाटएवर। बट उस चीज को एक्सेप्ट करना और फिर भी हमारे साथ रहना ही रिलेशनशिप है। सो ट्रू।